बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में भारी गुस्सा है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका, जो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का झंडा बरदार बनता है, उनकी तरफ से भी अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोई बयान नहीं जारी किया गया है। खुद अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता के शीर्ष संगठन के पूर्व प्रमुख ने इसे लेकर अपनी ही सरकार से नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ रहे हैं और उनके आने से हालात जरूर बदलेंगे। बांग्लादेश ने भारत के कोलकाता में अपने उप उच्चायोग के बाहर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। इस प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भीड़ ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पुतले के साथ ही बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज में भी आग लगाते हुए अपना विरोध जताया था। ये घटना गुरुवार यानी 28 नवंबर 2024 को बोंगियो हिंदू जागरण मंच की ओर से आयोजित एक रैली के दौरान हुई। बोंगियो हिंदू जागरण मंच एक हिंदू संगठन है जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित हमलों और वहां चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। शुक्रवार यानी कि 29 नवंबर को जारी एक बयान में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की और नई दिल्ली से भारत में अपने सभी राजनयिक मिशनों और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया था और आयोग की सीमा तक पहुंच गए थे। बांग्लादेश ने भारत सरकार से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और अपने राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, हालांकि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन उप उच्चायोग के सदस्यों में असुरक्षा की भावना व्यापक है। इस बीच भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर अपनी चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को संसद को संबोधित करते हुए बांग्लादेशी सरकार से अल्पसंख्यक समुदायों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद से तनाव बढ़ गया है। यहां तक कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में भी हिंसा की खबरें जारी हैं। बता दें कि ये विरोध बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्णदास की राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार के बाद शुरू हुआ था। गिरफ्तारी के बाद वहां की अदालत ने दास को इस सप्ताह की शुरुआत में जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ढाका और चटगांव सहित बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू समुदाय के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। USCRIF के पूर्व आयुक्त मुरे ने बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की भी आलोचना की और कहा कि जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने तो उन्होंने लोकतंत्र को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, कानून के शासन और मूल्यों की बात की थी, लेकिन अब न सिर्फ बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों बल्कि पूरे देश के अस्तित्व को खतरा है। उन्होंने यूनुस सरकार पर बुरी तरह असफल रहने का आरोप लगाया। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुरे ने कहा कि अगर बांग्लादेश पुलिस चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर सकती है तो वह किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मुरे ने कहा कि वैश्विक ईसाई समुदाय बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के समर्थन में खड़ा है। साथ ही वे बोले कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर दुनिया, खासकर पश्चिमी देशों की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार संगठन और धार्मिक संगठन हर दूसरे मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, लेकिन जब हिंदू समुदाय पर अत्याचार होता है तो दुर्भाग्य से बहुत कम लोग इसके बारे में बोलते हैं। हम इसे बदलेंगे और पूरी दुनिया को इस मुद्दे पर ध्यान दिलाने की कोशिश करेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।